बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि उन्हें जिन्ना को देशभक्त करार देने के अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, भले ही उन्हें उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। लालकृष्ण आडवाणी ने उन पन्नों पर पड़ी धूल को भी साफ कर दिया जिसमें लिखा है कि 2002 के गुजरात दंगों के वक्त तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे। इस्तीफा नहीं तो कम से कम उसकी पेशकश तो जरूर ही। लेकिन आडवाणी ने जो बात कही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में रिटायरमेंट के प्लान पर सवाल है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सत्ता में पद के लिए उम्र का बंधन ठीक नहीं, बल्कि इसकी जगह अनुभव को खास तवज्जो मिलनी चाहिए। मैं तो कोट किया था इनको जिन्ना को, और जो भाषण उनका वहाँ पर लाइब्रेरीज में भी मिलता नहीं। वहाँ पर कई लोग तो कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं होगा। कैसा कह सकते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली उस भाषण में ये कहा कि इस्लामिक राज्य नहीं बनाया है हमने। शब्द ये नहीं कहे, लेकिन अर्थ यही था कि मैं तो चाहता था कि ऐसा देश न बने कि जिसमें हिंदू डोमिनेट करे मुसलमान के ऊपर, और मुस्लिम जो है वो एक दबा हुआ हो। मुसलमान जितने हैं उस यहाँ तक कि उसमें उन्होंने कहा कि अब तो हमको पाकिस्तान मिल गया और अब मैं चाहूँगा कि हिंदू अपने मंदिरों में जाएं, मुसलमान अपनी मस्जिदों में जाएं, और ये मान करके चले कि राज्य की नज़रों में हम दोनों बराबर हैं, और राज्य की नज़रों में हम दोनों बराबर हैं। मैंने कहा कि ये तो लगभग वही बात कह रहा है जो हम कहते हैं। मुझसे नाराज़ नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूर था कि मुझे लगता है कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और फिर मुझे कहा कि हम चलते हैं गोवा में, अगर वो स्वयं ही ऑफ़र करे, मैं उनको कहूँ उसकी बजाय वो स्वयं ही ऑफ़र करे तो अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लूँगा उनसे। और फिर मैंने बात की, और उन्होंने गुजरात के घटनाओं के बारे में बोलने से पहले इसी से शुरू किया कि बहुत लोगों को लगा कि मैंने ठीक हैंडल नहीं किया और ज़्यादती की है, तो मैं बोलने से पहले मैं अपना त्यागपत्र देना चाहता हूँ और फिर बोलूँ। तो फिर लोगों ने शोर शोर मचाया, बहुत एक प्रकार से यूनानिमस रिएक्शन हुआ काउंसिल का कि नहीं, कोई इस्तीफ़ा वगैरह नहीं देना। फिर चला गया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को देनी चाहिए, लेकिन एज का ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए किसी को, और एज से अनुभव भी आता है। और ये सोचना कि जिसकी उम्र इतनी हो गई तो वो विशेष काम का नहीं है।